मंगल दोस्तों आपकी राह देख रहा है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपके पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल देगा। दोस्तों खतरे की घंटियां चारों तरफ से बज रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब राहु आपके पक्ष में होता है तब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। और आपके लिए खुशी की बात यही है कि इस समय राहु आपके पक्ष में है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, साथ ही नवरात्रि का समय भी आने वाला है। ऐसे में दोस्तों कोई माय का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मंगल का दुष्प्रभाव भी दोस्तों आपको कोई क्षति ही नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए आपको एक खास उपाय बताऊंगा। आखिर क्या सावधानी रखनी है सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं दोस्तों हर हाल में आपके साथ होने वाली हैं। इसलिए कह रहा हूं वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना और एकदम शांत दिमाग से मेरी हर बात को सुनना, और मैं जो बताऊं उसका ढिंढोरा कहीं पर भी मत पीटना। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में खुशियां आए, कब मैं भी मेरे पड़ोसी के जैसे, मेरे रिश्तेदारों के जैसे अपने जीवन में तरक्की हासिल करूं, कब भगवान मेरा भी नंबर लगाएंगे, कब मैं भी अपने परिवार को खुशियां दूंगा। मुझे पता है दोस्तों, और यकीन रख लो अब आपका नंबर आ चुका है और आपके जीवन में वो सारी खुशियां अब आने वाले इन 10 दिनों में आएगी जिसके लिए आपने सालों से इंतजार किया है, सालों से मेहनत करी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भगवान भी रो पड़े, स्वयं शनिदेव भी रो पड़े आपका दुख देखकर। कोई आम इंसान आपकी जितना दुख नहीं भोगा, क्योंकि आपने जो दुखा है वो दोस्तों हद से ज्यादा ही भोगा है। दुख ऐसा कोई भी दुख नहीं झेल सकता। आपने कई बार अपने जीवन को खत्म करना चाहा, फिर भी आप अड़े रहे दोस्तों, क्योंकि आपको पता था कि एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। और दोस्तों लो वो समय आ गया है, भगवान ने अब आपकी सुन ली है। बस कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगी। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना दोस्तों। और हाँ, आज जो राज की बात में इस वीडियो में, उसे बिल्कुल अकेले में देखना। कोई आसपास हो तो बिल्कुल भी उसके पास मत देखना, क्योंकि दोस्तों आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का कारण आज मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ आखिर क्यों है। क्यों आपकी मेहनत पर हर बार पानी फिरता है, क्यों आपके पास पैसा टिकता नहीं है, क्यों आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों आपके ऊपर शनि की 7.5 जैसा दोष हमेशा रहता है, क्यों आपका मुंह मुरझाया हुआ है, क्यों आपके परिवार में खुशियां नहीं हैं, सारी बातें बताऊंगा। देखिए खुशियां तो आई हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, खुशियां भी आई हैं, धन भी आया है और नए नए अवसर भी आपको मिले हैं। लेकिन मनहूस लोगों की कमी नहीं है आपके जीवन में दोस्तों। उन मनहूस लोगों के कारण ही आपके जीवन में हर आया हुआ मौका आपके हाथ से चला गया। मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर एक कारण भी बताऊंगा। भविष्यवाणियों की ओर बढ़ूंगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आने वाले इन 10 दिनों में आपके सर पर भयानक काल मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, और यह काल आपके साथ कोई दुर्घटना भी कर सकता है। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। चलते चलते आपको कोई चोट लग सकती है, कहीं वाहन चला रहे हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। इन 10 दिनों में वाहन चलाइयो तो बिल्कुल ध्यान से चलाइए। कोई भी कार्य करें तो जोखिम वाला कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय खतरा बना हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मंगल दुर्घटना करवा सकता है। ऐसे में आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको जैसे ही यह वीडियो खत्म हो जाए अच्छे से नहा धो ले और हनुमान जी के मंदिर जाके समय यानी कि शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले लें और अपने सर पर तिलक लगा लें। और अपने जो मस्तक है उस पर तो आपने तिलक लगा लिया, लेकिन जो आपका सर है, जहां पर आपके बाल हैं, जो आपकी खोपड़ी है, उसके बीचों बीच आपको हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। एक बिंदी बिल्कुल अंदर तक लगाना है। हनुमान जी से अपनी सलामती की प्रार्थना कर लें दोस्तों। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हां दोस्तों, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते पर श्री राम लिखिएगा। जी हां, चंदन से या सिंदूर से श्री राम लिखिएगा और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए।
और 5 मिनट में ही वो पान का पत्ता उठा लें और उसकी घड़ी कर लें और उसे अपने पर्स में रख लें, या फिर अपने गले में ताबीज बनाकर पहन लें। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर मंडरा रहा ये काल भी चला जाएगा, वो भी निष्कर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कुछ भी करो, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, और आने वाले इन 10 दिनों में सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वो है दोस्तों, आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। किस कारण से जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। मैं आए दिन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और अगले 24 घंटों में शनिदेव एक बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। तो दोस्तों, जाओ और लिख दो जय शनिदेव। अब मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है। यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु न हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फरी जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फरी नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं दोस्तों। दिमाग फरी नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है।
आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हाँ, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे, किसी भी रूप में पधार सकते हैं, किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है, इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हाँ, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी।